आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर आने वाले कुछ वर्षों में चीन के पास 500 से ज़्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर मौजूद हों, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए 114 नए राफेल खरीदने की तैयारी कर रहा हो, तो क्या इससे भारत को कोई फर्क पड़ेगा? तो क्या सिर्फ राफेल खरीद लेने से भारत सुरक्षित हो जाएगा? क्या राफेल J-20 का मुकाबला कर सकते हैं, या फिर भारत को एक बिल्कुल अलग और कहीं बड़ी रणनीति की ज़रूरत है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे और हम समझेंगे कि राफेल कितना शक्तिशाली है, J-20 क्यों खतरनाक माना जा रहा है और भारत आखिर किस रणनीति के जरिए चीन को चुनौती देने का यहाँ पर दम रखता है और कैसे भारत चीन की चुनौती का सामना कर पाएगा, हम ये भी जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि भविष्य की हवाई जंग सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि पूरी युद्ध प्रणाली तय करेगी। पहले हम समझते हैं कि चीन का J-20 आखिरकार कितना बड़ा खतरा है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपने एयरफोर्स के आधुनिकीकरण में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम उनके आधुनिकीकरण की गति देखते हैं तो वो अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 तक चीन के पास लगभग 500 J-20 स्टेल्थ फाइटर हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के बाद चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेल्थ फाइटर ऑपरेटर बन जाएगा। यानी केवल गुणवत्ता ही नहीं, संख्या के मामले में भी चीन काफ़ी आगे निकल जाएगा, और ये भारत के लिए एक बड़ा सामरिक बदलाव हो सकता है। J-20 इतना खास क्यों है? अब हम इस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे कि J-20 की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, क्रिटिसाइज़ कितना किया गया, लेकिन एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि J-20 फिर भी चीन का एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका कम रेडार सिग्नेचर, लंबी दूरी के एयर टू एयर मिसाइलें, एसा रेडार, सेंसर फ्यूजन और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। स्टेल्थ डिज़ाइन की वजह से यह दुश्मन के रेडार पर बहुत देर से दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि पहले दुश्मन को देखो, फिर मिसाइल को लॉन्च करो और खुद काफ़ी देर तक छिपे रहो। यही कारण है कि 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर आधुनिक युद्ध में बेहद खतरनाक माने जाते हैं। और अब बात करते हैं राफेल की। भारत के पास वर्तमान में 36 राफेल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और अब भारतीय वायुसेना लंबे समय से 114 MRFA कार्यक्रम के तहत नए लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहती है। इस दौर में राफेल के सबसे मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है, और उसमें यूरोफाइटर टाइफून ने कुछ समय तक इसको टक्कर जरूर दी थी, लेकिन एंड ऑफ द डे राफेल ही यहाँ पर विजेता माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राफेल J-20 का मुकाबला कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। राफेल की ताकत को समझना जरूरी है। राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन 4.5 जनरेशन जेट्स में गिने जाते हैं। इनके पास मौजूद है RBE-2 एसा रेडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन। और मीटियोर की अगर हम ताकत की बात करें तो मीटियोर तकरीबन 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। स्पेक्ट्रा दुश्मन के रेडार और मिसाइलों को भ्रमित करने में बेहद सक्षम माना जाता है, और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन में राफेल पहले ही भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। तो फिर समस्या कहाँ पर है? समस्या राफेल की गुणवत्ता में नहीं है, समस्या है चीन की संख्या में। अगर चीन के पास 500 स्टेल्थ फाइटर हैं तो युद्ध के दौरान वह कई मोर्चों पर एक साथ बड़े ऑपरेशन चला सकता है, और यदि कुछ विमान नष्ट भी हो जाएं तो उसके पास बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान मौजूद रहेंगे। यानी यह केवल तकनीक नहीं बल्कि क्वांटिटी और टेक्नोलॉजी का मिश्रण है। अब स्टेल्थ की असली ताकत की बात करें तो स्टेल्थ विमान की सबसे बड़ी विशेषता होती है फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल। यानी दुश्मन आपको देख नहीं पाए और आप पहले ही मिसाइल दाग दे। और यही कारण है कि पारंपरिक 4.5 जनरेशन फाइटर को स्टेल्थ के खिलाफ अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या सिर्फ राफेल खरीदना एक समाधान हो सकता है? अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इसे हम एक परमानेंट समाधान नहीं कह सकते। अतिरिक्त राफेल भारतीय वायुसेना को मजबूत जरूर करेंगे। कम होती संख्या जो है स्क्वाड्रन की वो सुधरेगी, पुराने MiG-21 और जैगवार जैसे विमान रिटायर हो सकेंगे, लेकिन ये अकेले चीन की चुनौती खत्म नहीं कर सकते। तो भारत की असली रणनीति क्या है? यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे लंबी योजना। इस योजना का पहला नाम है एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम AMCA के नाम से जानते हैं। यह भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होने वाला है, और रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज ये J-20 को सरपास भी कर सकता है। AMCA में हमें स्टेल्थ डिज़ाइन, इंटरनल वेपन बे, सेंसर फ्यूजन, AI आधारित सिस्टम,
एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी भविष्य में देखने को मिलने वाली है, जो इसे एक डेडली फाइटर जेट के रूप में प्रस्तुत करेगी। और अगर एम का समय पर तैयार होता है तो भारत पहली बार पूरी तरीके से स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर क्षमता हासिल करेगा। और वो जो एक नंबर का समीकरण है वो बैलेंस करने में ये विमान भारत की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस बार हम किसी एक कंपनी की मोनोपोली पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हम प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस पीएसयूज की जो एक साझेदारी है उसका परिणाम देखेंगे। इसके अलावा दूसरा समाधान है लॉयल विंगमैन और ड्रोन वॉरफेयर। भविष्य की लड़ाई सिर्फ फाइटर जेट पे नहीं होगी, ऐसा हमने मल्टीपल टाइम्स आपसे कहा है। उनके साथ उड़ रहे होंगे कॉम्बैट ड्रोन। भारत डीआरडीओ के घातक यूकैप और लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। अब कल्पना कीजिए कि एक एम का और उसके साथ 4 या 5 ड्रोन हो, और ये ड्रोन रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक अटैक, डिकॉय मिशन, प्रिसीजन स्ट्राइक और एनिमी रडार डिटेक्शन, यानी एक ही पायलट कई ड्रोन को नियंत्रित करेगा और वो ये सारे मिशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हमें भी पता है कि चीन ने भी काफ़ी आधुनिक जो ड्रोन्स हैं वो बना रखे हैं, लेकिन भारत के यहाँ पर जवाब की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को हम कहते हैं मैन अनमैन टीमिंग। और एयर डिफेंस सिस्टम भी उतना ही ज़रूरी है। भारत केवल फाइटर जेट नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि भारत एयर डिफेंस को भी मजबूत कर रहा है। हमारे पास पहले से S-400 ट्रायम्फ मौजूद है और चीन के पास भी ये है, और भारत का जो रेंज में है वो ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास खुद का जो प्रोजेक्ट कुश है वो तैयार किया जा रहा है, जहां पर हमें इरैड्स यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें LR सैम, एक्सआर सैम, MR सैम सब कुछ देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा भारत अपने BMD फेज 3 को भी पूरा कर चुका है। ये सिस्टम बेसिकली एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, इनको मार गिरा सकते हैं, और भविष्य में हाइपरसोनिक टारगेट तक को इंटरसेप्ट करने के लिए ये विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा नेत्र मार्क 2 भी अपनी भूमिका को काफ़ी बखूबी निभाएगा। आपको बता दें कि स्टेल्थ विमान का मुकाबला केवल फाइटर जेट नहीं करते, उनके लिए चाहिए एवैक यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट यानी उड़ता हुआ रेडार। और भारत का नेत्र मार्क 2 तेजी से आगे बढ़ रहा है, और भारत तेजी से नेत्र मार्क 2 पर काम कर रहा है, और ये दुश्मन के विमानों को लंबी दूरी से ट्रैक करेगा और पूरे युद्ध क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा, और सभी फाइटर जेट को एक साथ जोड़कर कमांड करेगा। और यही भविष्य का नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, और भारत इस पे बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहा है। वह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अहमियत भी काफ़ी है। आज की लड़ाई में सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि डेटा भी लड़ता है। रडार जैमिंग, सिग्नल इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉनिक अटैक, साइबर इंटीग्रेशन, ये सभी आधुनिक युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। और राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम पहले से ही दुनिया के सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में गिना जाता है, लेकिन भारत एमका के साथ इससे भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम विकसित कर रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी उत्पादन। अगर हम चीन को वाकई काउंटर करना चाहते हैं तो हमारे पास जो उत्पादन है वो भी चीन के जैसा ही होना चाहिए। हम लेट लतीफ़ी से दूर हटकर जो नंबर्स हैं उन पर काम करें, और उसके लिए अगर हमें प्राइवेट सेक्टर की मदद लेनी है तो उसमें भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। और इसीलिए तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2 एम का और दूसरे प्रोग्राम में जो ये प्रोडक्शन फेज़ है इसको फास्ट ट्रैक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चीन के पास 500 J-20 के जवाब में भारत सिर्फ 114 राफेल पे ही नहीं देख रहा है। भारत की असली ताकत एमका होगी। तेजस मार्क 2, लॉयल विंगमैन, S-400, प्रोजेक्ट कुश, नेत्र मार्क 2, ये सब होने वाले हैं। बस सही रणनीति की ज़रूरत है और सही प्लानिंग की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत इस प्रकार से चीन का सामना कर सकता है? अपनी राय आप हमें ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।